दोस्तों आज इस वीडियो में 11 सितंबर 2024 के वन लाइनर और एमसीक्यू जो कि जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स से, इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। पहले चर्चा करेंगे वन लाइनर से और उसके बाद में लास्ट में देखने वाले हैं एमसीक्यूज, तो बने रहें वीडियो में। पहली और बड़ी खबर यहाँ पर आज की कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा लॉकहीड मार्टिन के साथ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने समझौता किया है। दूसरा सवाल आज का कि हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तीसरा सवाल कि एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में चौथा सवाल आज का कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये काम श्रीलंका में किया जा रहा है। पांचवा सवाल कि किसे हाल ही में ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छठा सवाल कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो उन्होंने 15 लोगों को नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। सातवां सवाल सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। उसके बाद में आठवां सवाल कि हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो ये दो ऐसी बैंक हैं जिन पर कि आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। तो ये तो रहे आज के वन लाइनर। अब जान लेते हैं यहाँ पर आज के एमसीक्यूज जो कि बेहद जरूरी हैं। पहला सवाल एमसीक्यू में कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश में किया है। तो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसी को लेकर पीएम मोदी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। दूसरा सवाल कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो इसका जवाब आपको पहले बताया गया था कि 15 लोगों को यह सम्मान मिला है। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर 3 सवाल हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाइटिंगेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब 1973 है। किस लिए दिया जाता है? ये खासतौर से नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। और कौन से विभाग के द्वारा दिया जाता है ये? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आपको सही जवाब पहले बताया गया था कि ये श्रीलंका में किया जा रहा है। तो भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता। सुबी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12
स्वर्ण पदक भी जीता था। चौथा सवाल यहाँ पर कि एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश में है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया गया। तो यहाँ कहाँ पर किया गया? गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियर रेंज में इसका किया गया। यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस सुविधा में जीव विज्ञान और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी शामिल हैं। तो ये पहला ऐसा केंद्र है जहां पर एशियन किंग वल्चर का संरक्षण किया जाएगा। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब था क्रोएशिया, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। और उसके बाद में आज का अंतिम सवाल कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के साथ में समझौता किया है। डिटेल थोड़ी जान लेते हैं यहाँ पर कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान MTA कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। तो ये आज का अंतिम सवाल। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फायदे की रही होगी, आपके कुछ काम की आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।